बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर डिजिटल के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज एक ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। पूरी दुनिया में सुपर फ्लू ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और इस हवाले से अलर्ट जारी किया गया है और बर्तानिया के इदारे नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से बताया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 2600 से ज़ायद मरीज जो है वो बर्तानिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दुनिया भर में तालीमी इदारे जो है वो बंद कर दिए जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान, इस्लामाबाद और लाहौर में भी और आज़ाद कश्मीर में भी कुछ केस सामने आए हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसामा जफर, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और डॉक्टर साहब सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं थैंक आपको। यू सो मच जी। ये सुपर फ्लू जो है आम तौर पर जो फ्लू होता है उससे कितना मुख्तलिफ है? थैंक यू सो मच जी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज आपने बड़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मुझे मौका दिया है। हम जो सुपर फ्लू है, जिस तरह एक आम फ्लू हमारे यहाँ जो ऑलरेडी हमारे सर्दियों में मौसम में होता था, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और कई दफ़ा मौसमी बुखार, ये भी सेम, इसकी भी अलामात उसी तरह की हैं। फ़र्क ये है कि इसकी अलामात नॉर्मल जो फ्लू था वो 4-5 दिन रहता है और फिर खत्म हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन जो ये फ्लू है, इसकी ड्यूरेशन 2 वीक्स तक प्रोलॉन्ग हो सकती है। एक तो ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा है आम फ्लू की निस्बत। है ये इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा ए वायरस कहते हैं, लेकिन उसकी जो एक खास स्ट्रेन है H3N2, उसकी म्यूटेशन हो गई है। वायरस ने अपने आप को म्यूटेशन के तहत चेंज किया है और उस वजह से इसका एक तो ड्यूरेशन ज्यादा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, जब ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये नज़ला, जुकाम, बुखार कुछ 14 डेज अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये कई दफा कुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से नमूनिया का बायस बनता है। और देखने में ये आया है, जिस आपने NHS की बताया कि 2600 मरीज रिकॉर्ड हुए और मैक्सिमम जो एक हफ्ते में पेशेंट्स उनके पास आए, 55% मरीज जो थे सिर्फ फ्लू वायरस इन्फ्लुएंजा ए के थे या सुपर फ्लू के थे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका क्योंकि ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग है तो ये नमूनिया का सबब बन रहा है। यूके के अंदर जो नमूनिया के ज्यादातर पेशेंट्स देखे गए, जब उनकी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि जो ऑर्गेनिज्म या जो जरासीम इन्वॉल्व था वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस था। यही सुपर फ्लू उसकी वजह था। सुपर फ्लू में ज्यादा बच्चे मुतासिर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या नौजवान मुतासिर होते हैं? इनकी एज का कोई बता दे कि अच्छा, इसमें खास तौर पे एज तो तमाम को ही इन्वॉल्व करता है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग है, जो स्कूलों में जाते हैं, वो खास तौर पे, और हामला ख्वातीन नंबर 2, और नंबर 3 जो 50 साल या 64 साल 65 ईयर्स एंड अबव, जो ओल्ड एज, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर के अमराज है, कोमॉर्बिड्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको फ्लू के अलावा और बीमारियां भी हैं, दिल के अमराज हैं, उनमें ये ज्यादा उनको मुतासर करता है और उन्हीं में ही ये नमूनिया और अमवात का बायस बनता है। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस आया और पूरी दुनिया को इसने हिला कर रख दिया। सुपर फ्लू भी इसी तरह तेजी से बढ़ा है और जो अपना हेल्थ के रिलेटेड लोग हैं उनका कहना यही है कि ये आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है। तो ये जो सुपर फ्लू है इससे कैसे बचा जा सकता है? या मास्क इस्तेमाल करें या क्या एहतियात की जा सकती है अच्छा, इसमें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी प्रिकॉशंस बिल्कुल सेम वही हैं जो कोविड-19 की थी। मैं पहले एक बात बताता चलूँ कि जब कोविड-19 था 2019 और 20 में, जब वो पीक पे था, तो उस वक़्त इन्फ्लुएंजा के जो सुपर फ्लू या इन्फ्लुएंजा ए के जो वायरस के जो मरीज थे वो बहुत कम हो गए थे। क्यों कम हो गए थे? उसकी वजह ये थी कि लोगों ने मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लोगों ने घर में एक तो जो क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर किसी को फ्लू लगा हुआ है तो आपने ये एहतियात करनी है इसमें कि वो कोशिश करे कि एक तो वो मास्क पहने और वो एक महफिल में जहाँ पे और बाकी लोग जो सेहतमंद हैं उनसे थोड़ा सा इज्तनाब करे। जब हम क्लोज देखिए, ये बीमारी सर्दी में क्यों फैलती है? क्योंकि सर्दियों में हमारे घर के दरवाजे बंद होते हैं, वेंटिलेशन नहीं होती, खिड़कियों की खिड़कियां बंद होती हैं और हम क्लोजली जुड़ के बैठे होते हैं। तो कोई ना कोई एक बंदा जिसको फ्लू लगा होता है, वो जब मास्क नहीं पहनता और वो कफ करता है तो वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू, बुखारात के थ्रू बाकियों को भी बीमारी लगा सकता है। जो आपने प्रिकॉशंस की बात की, कैसे बचा जा सकता है, मास्क का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप हाथ प्रॉपर धोएं, हैंड वॉशिंग करें, और खुराक के हवाले से जो है ना, इसमें कहवे का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, हाइड्रेशन स्टेटस अपना अच्छा रखें। और बुखार की सूरत में सिंपल पैराडॉल, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो सिंपल पैराडॉल का अच्छा, मैं इस्तेमाल करें। वही उसी तरफ आ रहा था कि सुपर फ्लो जो है इसके लिए कौन सी दवायात है या कौन सी वैक्सीन इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटीबायोटिक जो है क्या इस्तेमाल कर ये सकते हैं या बहुत डॉक्टर जो है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि क्या एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है।
तो एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए दी जाती हैं। ये तो टिपिकली एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए, तो वायरस के अंदर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इसने अपना टाइम, एक जो इसका होता है जो लाइफ साइकिल, वो पूरा करना होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। हमने कोशिश ये करनी है कि पानी की कमी ना हो, अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, पानी कहवा इस्तेमाल करें, यखनी इस्तेमाल करें, ओआरएस का इस्तेमाल करें, बुखार की सूरत में पैराडॉल ले सकते हैं, नजला जुकाम की जो एंटी एलर्जी की मेडिसिन, लेकिन एंटीबायोटिक्स का इसमें बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। डॉक्टर उसामा जफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम मालूमात जो है हमारे देखने वालों तक पहुंचाई, क्योंकि सुपर फ्लू जो है ये पूरी दुनिया में फैला है और आज़ाद कश्मीर में भी इस तरह के केस जो है वो सामने आए। लास्ट में बताइएगा कि आपके पास कितने मरीज पहुंचे, बच्चे जो इससे मुतासिर हुए हैं? इस वक्त मीरपुर में भी अगर आप देखें, क्योंकि मैं डीएचक्यू में भी काम करता हूं, तो वहां पे भी मैक्सिमम तादाद जो है वो इसी इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस और निमोनिया के पेशेंट्स, क्योंकि जब ये बिगड़ जाता है तो ये निमोनिया कॉज करता है, तो इन्हीं की पेशेंट्स ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस वक्त यकीन जाने के ओवरबर्डन हुआ हुआ है जो चाइल्ड वार्ड है इस वक्त। मैं एक चीज बताना चलूंगा, इसमें वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है, टेट्रावेलेंट वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन से एक तो इसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आ सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी वालिदैन से, बच्चों से, कि उनको, छोटे बच्चों को या बुजुर्ग जो है हमारे, जो ऑलरेडी बूढ़े हैं और उनको शुगर ब्लड प्रेशर भी है, काइंडली इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि इसकी शिद्दत में कमी आ सके और इस बीमारी से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया, इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है और डॉक्टर उसामा जफर साहब हमें तफसील से सारी चीज़ें बता रहे थे। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।